हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था लेबर के बारे में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यानी लेबर की हमने देखा था कि फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज, यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या क्या इवेंट्स होती हैं उनके बारे में देखा था। जिसके अंदर की फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन है ना, सबसे पहले यूट्राइन एक्शन होते हैं इसमें, यानी फंडल डोमिनेंस होता है, पोलरिटी, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शंस होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट होता है, उसके अलावा सर्वाइकल एफेसमेंट एंड सर्वाइकल डायलेशन होता है। और उसके बाद में हमने देखा था शो क्या होता है। शो का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, जो सर्विक्स होती है उसकी जो केनाल होती है, सर्विक्स के अंदर क्या होता है, एक प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे सर्वाइकल ओस है, इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या होती है, सर्वाइकल ओस क्लोज रहती है, तो ये जो प्लग्स होता है इसके अंदर क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा जैसे ही डिलीवरी के टाइम पे सर्वाइकल डायलेशन होता है, तो जो ये प्लग का फॉर्मेशन हुआ है, जो प्रेगनेंसी में क्या थी, ओस क्लोज थी, तो क्या था इसके अंदर यहाँ फॉर्मेशन हुआ था, तो यहीं पे क्या था, ये यहीं पे था। लेकिन जब सर्वाइकल डायलेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स रप्चर होने की वजह से, एक तो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत जो ब्लड होता है वो इस जो प्लग का फॉर्मेशन हुआ है इसके साथ मिक्स होके क्या होता है, एक्सपेल आउट होता है, सीक्रेट होता है। और जो म्यूकस प्लस ब्लड का दिखाई देना है ना, एक्सपेल आउट होना, वही क्या कहलाता है, शो कहलाता है। यानी फुल डायलेशन जब सर्विक्स का होता है तब जो ये प्लग का फॉर्मेशन हुआ है, ये प्लग किसके साथ, इसके साथ में, इस म्यूकस प्लग के साथ में ब्लड मिक्स होके एक्सपेल आउट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शो बोलते हैं। उसके बाद में ये तो थे यूट्राइन एक्शन। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल एक्शन। मैकेनिकल एक्शंस के अंदर क्या होता है कि जो हिंड वाटर है और फोर वाटर है ना, यानी जो बैक फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर का क्या होने लग जाता है, इसमें फॉर्मेशन होने लग जाता है। मतलब जो बेबी के बैक साइड में जो वाटर होता है इसको तो हम बोलते हैं हिंड वाटर, और जो हेड के आगे की साइड होता है उसको हम बोलते हैं फोर वाटर। जैसे ही सर्वाइकल डायलेशन होता है तो इसको क्या मिलेगा, वाटर को स्पेस मिलता है नीचे की तरफ कलेक्ट होने के लिए। तो जैसे ही सर्वाइकल डायलेशन स्टार्ट होता है वैसे ही क्या होता है, धीरे धीरे ये फ्लूइड क्या होने लग जाता है, यहाँ पे कलेक्ट होने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर वाटर बोलते हैं। और जैसे ही ये बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है वैसे ही प्रेशर के थ्रू और यहाँ पे क्या हो जाता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे रप्चर हो जाती है। जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होगी, वैसे ही क्या होगा ना, गश ऑफ वाटर, यानी जो वाटर है वो क्या होता है, लीक हो जाता है। और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये क्या करता है, एक तो जो जेनाइटल ट्रैक्ट है इसको क्या कर देता है, फ्लश कर देता है, यानी एकदम क्लीन कर देता है। और उसके अलावा जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती है, वैसे ही यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, जो क्या करवाएगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शंस को स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है। और उसके अलावा नेक्स्ट होता है फिटल एक्सिस प्रेशर। यानी फिटल एक्सिस प्रेशर का मतलब होता है कि जो फंडस वाला पार्ट है उसमें जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं, फिटस के जो एक्सिस वाला पार्ट है उस पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। जैसे ही फिटस के ऊपर प्रेशर लगता है तो ये जो फिटस है और क्या होगा, नीचे की तरफ डिसेंट होगा, और इसके अंदर और ज़्यादा क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। फ्लेक्शन का मतलब जो इसका हेड है वो किसकी तरफ रोटेट होता रहेगा, बॉडी की तरफ क्या होगा, टर्न होगा, है ना। तो जैसे जैसे फंडस वाले पार्ट से क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस लगेंगे, वैसे वैसे फिटस में क्या होने लग जाएगा, हेड का फ्लेक्शन होने लग जाएगा, यानी हेड क्या हो जाएगा, बॉडी की तरफ फोल्ड होने लग जाएगा, जो हेल्प करता है, जो डायमीटर है ये हेड का, इस डायमीटर को क्या करने में, शॉर्ट करने में हेल्प करता है। फ्लेक्शन होना, तो फिटस का हेड और ज़्यादा क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो सर्वाइकल ओस है उसके ऊपर भी क्या करेगा, उसके ऊपर भी यहाँ से क्या होंगे, प्रेशर्स राइज होंगे, ताकि
जो फिटस क्या कर सके, पेल्विक कैविटी में नीचे की तरफ क्या कर सके, डिसेंट कर सके। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं फीटल एक्सिस प्रेशर, यानी फंडस वाले पार्ट से जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, ईच कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर लगता है फिटस के एक्सिस वाले पार्ट पे। जैसे जैसे प्रेशर लगेगा तो फिटस क्या होने लग जाएगा, और ज़्यादा फ्लेक्स्ड होगा, और उसके साथ साथ में क्या होगा, डिसेंट होगा, और जो सर्वाइकल ओस है वो उसके ऊपर भी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जैसे ही फिटल एक्सिस प्रेशर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर हो गया, ये सारी कंडीशन होने के बाद में जब फुल सर्वाइकल डायलेशन हो गया है तो उस कंडीशन में लास्ट में क्या होता है, इसके अंदर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड की मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। ये था फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज के बारे में। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी ऑफ सेकंड स्टेज, यानी सेकंड स्टेज की क्या क्या इवेंट होती हैं। यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर तो क्या हो गया, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हुई और सर्वाइकल डायलेशन पे और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन पे क्या हो जाती है, ये एंड हो जाती है। फिजियोलॉजी सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा, यूट्राइन एक्शन, यानी इसमें यूट्राइन एक्शन का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनकी लेंथ क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी, और टाइम क्या होने लग जाएगा, शॉर्ट, यानी जल्दी जल्दी से क्या होने लग जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जो टाइम है वो तो हो जाएगा लॉन्ग, यानी जो कॉन्ट्रैक्शंस के रुकने का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाती है कॉन्ट्रैक्शंस की। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनका भी क्या होने लग जाता है, डिस्प्लेसमेंट होने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है फिटल ओरिएंटेशन, यानी फिटस की पोजीशन का हम किस तरीके से देखते हैं कि जो फिटस है उसकी कौन सी पोजीशन है, यानी जो इंगेजमेंट हुई है उसकी वो कौन सी वाली पोजीशन में फिटस क्या हुआ है, इंगेज हुआ है। यानी जैसे ये मान लो राइट वाली साइड है फीमेल की, ये है लेफ़्ट वाली साइड, और ये कौन सी बोन है, पेल्विस बोन। पेल्विस बोन के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा वाला पार्ट फिटस का, यानी जो ओसिपिट वाला पार्ट है वो फिटस का कौन सी वाली साइड है। जैसे ये इसके अंदर क्या है, ओसिपिट वाला पार्ट है, तो ये जो ओसिपिट वाला पार्ट है ये फिटस के सिम्फाइसिस प्यूबिस से क्या रिलेशन बनाता है। अगर ये सिम्फाइसिस प्यूबिस की साइड है तो हम इसको बोलेंगे एंटीरियर, अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऑपोजिट साइड है ये तो उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर, अगर बराबर में है इसके तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स, और अगर जो क्या है ओसिपिट है ना, वो एंटीरियर साइड में है या पोस्टीरियर साइड में है, कौन सी साइड में है वो सब इसके अंदर आता है। जैसे फर्स्ट हम देखें LOA का मतलब होता है कि लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, यानी कौन सी साइड में है, ये वाली लेफ्ट साइड है और ये वाली कौन सी साइड है, राइट साइड है। तो ओसिपिट वाला पार्ट कौन सी साइड में है, सबसे पहले तो लेफ्ट वाली साइड में क्या है, ओसिपिट वाला पार्ट है। लेफ्ट साइड में भी कौन सी साइड है, सिम्फाइसिस प्यूबिस वाली साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर, और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट, और ये वाला कौन सा वाला पार्ट है, ओसिपिटो, तो लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, है ना। यानी इसी तरीके से जैसे देखो ये लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर है, तो यानी कि पोस्टीरियर पार्ट कौन सी वाली साइड में है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है ना, है तो लेफ्ट साइड में ही, लेकिन कौन सी वाली साइड है, सिम्फाइसिस प्यूबिस वाली साइड ना होके दूसरी साइड में है, जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट तो है ही, ओसिपिटो पोस्टीरियर, यानी इसमें तो ओसिपिट वाला पार्ट कहाँ है, एंटीरियर साइड में, यानी सिम्फाइसिस प्यूबिस वाली साइड। इसके अंदर ओसिपिट वाला पार्ट कहाँ है, पीछे की साइड, यानी सैक्रल प्रोमोनेंट्री वाली साइड, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर। इसी तरीके से इसमें राइट ओसिपिटो ट्रांसवर्स, यानी ये वाली साइड कौन सी है, राइट, और ये कौन सी है, लेफ्ट। तो ये जो ओसिपिट वाला पार्ट है ये कौन सी साइड में है, राइट साइड में, और ना तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस वाली साइड है, ना सैक्रल प्रोमोनेंट्री वाली साइड है, ये कहाँ है, इसके साइड में। तो ये क्या बना रहा है, ट्रांसवर्स लाइन बना रहा है इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट साइड में है तो राइट ओसिपिटो कौन सी वाली उस पोजीशन में है, ट्रांसवर्स, तो इसको हम बोलेंगे राइट ओसिपिटो ट्रांसवर्स। इसी तरीके से इसमें ये जो ओसिपिट वाला पार्ट है ये कौन सी वाली साइड में है, लेफ्ट साइड में, और कौन सी वाली पोजीशन में है, ट्रांसवर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स। उसके अलावा ये है राइट ओसिपिटो एंटीरियर, यानी
कौन सी ओसिपिट वाला पार्ट ये है, तो ये सबसे पहले हम देखेंगे राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। तो ये राइट साइड है, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि राइट साइड में है। दूसरा सिम्फाइसिस प्यूबिस वाली साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियरली। तो राइट ओसिपिटो एंटीरियर, यानी ओसिपिट वाला पार्ट राइट साइड में है और कहाँ है, एंटीरियर साइड में। इस तरीके से जैसे ये पेल्विस है, तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला, ये ओसिपिट वाला पार्ट है, तो ये क्या है, राइट साइड में है यहाँ पे, लेकिन कहाँ है, एंटीरियर साइड में है। ठीक है, ये देखो इसमें जैसे किस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे है, यानी ये कहाँ है, ट्रांसवर्स साइड में। राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर, यानी राइट, ये ओसिपिट वाला पार्ट है तो कौन सी साइड में, राइट साइड में, लेकिन ये कहाँ है, पोस्टीरियर साइड में, यानी इसको हम बोलेंगे राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर। ये देखो सिम्फाइसिस प्यूबिस वाली साइड है, उसको बोले एंटीरियर। सैक्रल प्रोमोनेंट्री वाली साइड है, उसको बोलेंगे पोस्टीरियर। हैं दोनों राइट साइड में, तो इसको बोलेंगे राइट ओसिपिटो एंटीरियर, और इसको हम बोलते हैं राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर। ये इस वाले डायग्राम में देखो, ये कौन सी वाली साइड है, राइट ओसिपिटो। ओसिपिटो इधर फेस वाली साइड दिख रही है, ओसिपिट वाला पार्ट का है पीछे की साइड, यानी इसको हम बोलेंगे राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट इवेंट्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। अगर नॉलेज अच्छी लगे आपको, वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।